ठीक है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अब आते हैं पॉइंट पे। एसओ ने डांगी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, एसएसपी शर्म करो, हमारा नेता कैसा हो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सारे मामले हमने रखे हैं। एसएसपी का कहना है कि हमें कुछ समय दे दिया जाए, हम उसकी जांच करा रहे हैं, बयान करा रहे हैं। प्रणाम। एसएसपी शर्म करो, शर्म नहीं, पुलिस प्रशासन हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप आए, आपने कभी बात की हो, मैंने ना किया हो आगे से, आप ऐसे रिस्पॉन्स ना दिया हो, आपने कभी मुझसे बात की करने की कोशिश की? वो अलग बात हो सकती है, बट नॉट व्यक्तिगत। अभी से बता रहा हूँ मैं जी, ठीक है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अब आते हैं पॉइंट पे। देखिए, मैं एक डीसी में था, अभी आया हूँ मैं, ठीक है। तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी बात करके आ गए हैं सफल तक। राइट कर लो। हमारा नेता कैसा हो, कैसा हो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सकारात्मक बातचीत हुई है और उसमें जो हमारी एक बात थी कि जो पीड़िता जिसके साथ एसओ ने डांगी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, उस पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई चली रही है, सस्पेंशन की हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम जांच करके एफआईआर करेंगे, उसका उन्होंने भरोसा दिलाया जांच के दौरान। और दूसरा, जो पीड़िता की जो 7 तारीख की एफआईआर थी, जिसको लेकर सारा मामला शुरू हुआ है, पीड़िता की तरफ से जो 7 तारीख उसके घर पे जो हमला हुआ, अगर लोग घुसे घर पे, उसका मुकदमा कायम कर दिया गया। एक गीता का मामला है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे इसको कि उसके साथ जिन लोगों ने अभद्रता की है, एससी महिला है। तो सारे मामले हमने रखे हैं। एसएसपी का कहना है कि हमें कुछ समय दे दिया जाए, हम उसकी जांच करा रहे हैं, बयान करा रहे हैं, और उसके बाद अगली कार्रवाई भी हम करेंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। तो कितना समय लगेगा इस कार्रवाई में? अब हमने उनसे कहा कि हमें आप 1-2 दिन के अंदर बताइए, क्योंकि जांच प्रोसेस है, वो दोबारा उसके बयान होंगे उसी हिसाब से एफआईआर के को लेकर, और हम परिवार से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद आगे कदम उठाएंगे। एसओ पर मुकदमे को लेकर क्या बातचीत हुई है? उसी पे उन्होंने कहा है कि हम इस पे, क्योंकि जांच हमारी चल रही है, अभी उसको नोटिस गया है बयान देने के लिए, दोबारा दर्ज करने के लिए सारे साक्ष्य उससे मांगे गए हैं, आईडियो मांगा गया है, सारा सिस्टम जो भी होता है उनका, उसको मांगा गया। उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। बोले हम उसको तत्काल मांग रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी, ये लोकतंत्र है। माननीय किच्चा विधायक महोदय को तुलसीप्रसाद बेहड़ जी है, तो उनको कुछ बातों को लेके, कार्रवाई को लेके, वो कुछ मांग को लेके वो आए थे और अपने सपोर्टर्स के साथ जो है धरने पर बैठे। तो उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि पहले ऑफिस में आके मतलब अच्छे ढंग से बातचीत हो जाएगी। वहाँ पर ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमको अवगत कराए हैं। तो यही है जो बीते दिनों में चल रहा है, वो जिसमें पंतनगर एसएचओ को एक पुराना ऑडियो जो वायरल हुआ है, उस ऑडियो के संबंध में हमने ऑलरेडी सस्पेंशन की कार्रवाई करे थे। उस मैटर में ये चाह रहे थे कि और भी लीगल एक्शन हो जाए करके। इस संबंध में हमने उनको अवगत कराया है कि बिल्कुल जांच चल रही है, और साथ में ही अतिशीघ्र मतलब अतिशीघ्र आपको लीगल एक्शन के बारे में भी पूरा अवगत किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर टफ एक्शन लेने का हमने बता भी दिया है कि जो हमारा दावा भी है, जो हमारा कमिटमेंट भी है। तो वो हमारा कमिटमेंट ये है कि महिला सुरक्षा को लेके हम बहुत कमिटेड हैं, तो किसी भी तरह का कोताही नहीं होगी। बस केवल थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती है, जांच और ये सब चीज़ का, अंतरिम रिपोर्ट का, उसका हम वेट कर रहे थे। तो वो जल्दी हो ही रहा है। तो हम एज सून एज पॉसिबल हम अप्रोप्रिएट एक्शन को हम लेंगे, मतलब यथोचित एक्शन, हम न्यायिक एक्शन ही हम लेंगे। तो वो चीज़ें हमने अवगत करा दिया है और आपको कृत कार्रवाई के बारे में शाम तक बता भी देंगे। थैंक यू।